एक वृत्त बना लिया। इसमें क्या है कि चिन्ह के साथ त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है। तो एक वृत्त बनाकर इसे 4 भाग में बांट दिए। इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको कहेंगे सेकंड टर्म, इसको कहेंगे थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। इसमें ऑल, एक वाला में ऑल प्लस VE होता है, यानी सभी मान प्लस में होगा। इसमें साइन और कोसेक इसमें प्लस में होता है। इसमें टेन या कॉट प्लस में होता है। इसमें कॉस या सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होगा। अब चलिए हम लोग उदाहरण के साथ लेते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री से ऊपर का मान ज्ञात करना हो तब ये सब लागू होगा। 90 से पहले के लिए एक ही टर्म से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला में सब हटाना पड़े। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लिए साइन 150 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 जोड़ इतना और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। आपका यही आंसर। चूँकि वीडियो में कट गया था बीच में, तो साइन 150 बराबर साइन 90 जोड़ 60, तो जोड़ेंगे तो 150 होगा। अब ये सूत्र के हिसाब से साइन कॉस बदल जो जोड़ा जाता है वही रहता है, तो ये cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो चूँकि साइन 150 का मान सेकंड टर्म में है, इसलिए प्लस में ही आंसर होगा। जानकारी के लिए और भी बता दिया जाए कि जब भी 90 डिग्री पर होगा, 270 डिग्री पर होगा, तो मान जैसे साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में इस तरह से बदल जाएगा, सब व्युत्क्रम हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 180 डिग्री है या यहाँ पर 360 डिग्री है, तो साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, मैंने सब खुद में रह जाता है, यही रूल है। अब बाकी सब इस पर निर्भर करता है कितने डिग्री का मान है। अगर मान लीजिए कि 150 है तो सेकेंड टर्म में आया, इसलिए साइन का मान प्लस में दिए थे। अब बाकी साइन या कोसेक का मान प्लस में, बाकी सब का मान माइनस में होगा। इस तरह से मान अन्य का भी निकाला जा सकता है, चाहे जितना का निकालना चाहिए निकल जाएगा। और भी उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं साइन 120 डिग्री का, तो ये हो जाएगा साइन 90 जोड़, यानी कि थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो ये फौरन हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो इसका मान कितना होता है, √3/2, यही आंसर हो जाएगा।